देखिए, हम बात करते हैं चेहरे की, हम बात करते हैं हार्ट की, हम बात करते हैं लिवर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल फैटी लिवर की समस्या हो रही है। लेकिन अगर आपके फेफड़े की बात की जाए तो आजकल भी लोग इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। आपका फेफड़ा खराब है, ये आपको कैसे पता लगेगा? कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आता है कि मेरा फेफड़ा किस हद तक ठीक है और किस हद तक खराब है। क्योंकि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, लोग बाहर की चीजें खा रहे हैं, उनको लग रहा है लीवर डैमेज हो रहा है, उनको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ हार्ट डैमेज होगा, हमारा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमारा सिर्फ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, आंतों में प्रॉब्लम होगी, पेट में दिक्कत होगा, आपके गॉल ब्लैडर में दिक्कत होगा, पथरी की समस्या हो जाएगी, किडनी में दिक्कत हो सकता है। लेकिन फेफड़े की दिक्कत को हर रोज हर लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या समझना है? सबसे पहली चीज है कि लंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है। लंग्स आपके सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेकेंड भी अगर आपका लंग्स सांस ना ले या वो प्रोसेस ना करे, ब्रीदिंग के प्रोसेस को ना करे, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल ना कर पाए, तो आपका पूरा सिस्टम 1 मिनट में स्टॉप हो सकता है। बॉडी का हर एक सिस्टम 1 मिनट में स्टॉप हो जाएगा और बॉडी में उतनी दिक्कत होगी जितनी आपके अदर डिजीज से कभी नहीं आपको हुआ होगा। बीमारी सब बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लंग्स की बीमारी या लंग्स में अगर दिक्कत होता है तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ टीबी ही प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, बॉडी में तमाम तरह के दिक्कत होते हैं। आपका फेफड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन जाता है, सबको पता है, और जो म्यूकस निकलता है, जो कफ निकलता है, जो नाक से निकलता है पानी, उसके साथ म्यूकस मिला होता है, तो लंग्स जो है वो अपने आप की सफाई कर रहा है। लोग बोलते हैं सर्दी हो गया, साल में एक बार अगर आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, म्यूकस बाहर निकल रहा है तो वो अच्छी बात है क्योंकि आपका लंग्स काम कर रहा है। और आप एक बात समझ लीजिए, जो लंग्स जो गैस का आदान और प्रदान करता है वो एल्वियोलाई से करता है। बाकी लंग्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से क्या होते हैं ना, छोटे छोटे से ये क्या होते हैं, ये एल्वियोलाई होते हैं, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जिसकी वजह से फेफड़े में लंग्स में हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको लगातार कफ बन रहा है, लगातार खांसी आ रही है और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो आप एक बात याद रखिए, एस्थमा वाले लोग, उनको पता होगा कि लगातार खांसी आने की वजह से क्या दिक्कत होता है। सीओपीडी वाले लोग, उनको पता है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें एक बार में दिक्कत नहीं होता है। आपको पहले सर्दी होगा, जुकाम होगा, खांसी होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर खांसी होगी आपको, फिर ठीक हो जाएगी आपकी खांसी। अगर आपके लंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं है तो लंबे समय तक अगर लंग्स में हल्का फुल्का भी अगर इन्फेक्शन रहता है तो उसको हम बोलते हैं लंग्स फाइब्रोसिस, यानी अंदर से जो लंग्स है वो हल्का सा मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है मोटा? सूजन होने की वजह से हो जाता है। लेकिन क्या इस सूजन को हम पहचान पाते हैं? क्या आप में वो एबिलिटी है? क्या आपको आपके लंग्स के बारे में पता है? कमेंट करके बताइए, आपका लंग्स किस स्टेज पे है, हेल्दी है या फिर नहीं है। आप सांस ले रहे हो लेकिन कितने नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हो, या फिर आप दिक्कत से ब्रीदिंग कर रहे हो। मतलब आप जब सांस ले रहे हैं तो फोर्सफुली तो सांस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो लंग्स में जब भी पहले में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपको समझ में आना है कि हाँ, अब जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया। इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, सांस लेने में दिक्कत होता है और लंबे टाइम से अगर कफ रह रहा है, या फिर जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में हल्का सा साउंड आ रहा है, सांसों की आवाज आपको समझ में आ रही है, या फिर चेस्ट एकदम टाइट सा लगने लगता है, हल्का फुल्का भी, तो इन तीनों में से एस्थमा, सीओपीडी और एलर्जिक, यानी किसी भी धूल मिट्टी से एलर्जी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एलर्जी है तो भी आपको समझना है, तो भी आपको मास्क लगा करके घूमना है। अब एक चीज समझिए कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी हल्का फुल्का कफ दिखता है। बहुत सारे लोग समझते हैं टीबी हो गया। नहीं, टीबी ही एक प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। याद रखना है मेडिकल टर्म। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हैं तो भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपके पास लंग्स है, आपका लंग्स है। आपका लंग्स किस हद तक काम कर रहा है? देखिए, सिर्फ स्मोकिंग एक फैक्टर नहीं हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो अगर कभी हल्के फुल्के रंग में अगर चेंजेस भी आ जाए तो भी, या फिर कफ
आपके जो कफ होते हैं, लंग्स में चेंजेस आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन कफ में चेंज आप देख पाएंगे। और अगर कफ बनता है या फिर बनता है फिर ठीक होता है, बनता है या फिर ठीक होता है, अगर दोनों कंडीशन चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लंग्स में सूजन होना स्टार्ट हो गया है, प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला जो सबसे पहला सिम्टम है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो सांस लेने में आवाज, ठीक है। अगर आवाज आ रही है तो हो सकता है कि लंग्स में एलर्जिक इन्फेक्शन हो, डस्ट से इन्फेक्शन हो, धूल से इन्फेक्शन हो, आप बाहर जा रहे हैं, आप पॉल्यूशन से इन्फेक्शन हो, ठीक है, दिक्कत हो रहा है लंग्स को। अगर आपके कफ में यानी स्पूटम में अगर म्यूकस आ जाता है तो ये नॉर्मल कभी नहीं है। कफ निकलता है मुंह से या फिर नाक से, अगर हल्की सी भी मात्रा ब्लड की दिखे तो ये नॉर्मल कभी नहीं हो सकता है, याद रखना है। अगर हल्का सा जो आपका कफ है वो हल्का सा मोटा येलो या हल्का हल्का ग्रीन या उसमें से बदबू हल्का हल्का आ रही है तो वो भी नॉर्मल नहीं है, वो इन्फेक्शन को दिखाता है। क्यों इन्फेक्शन को दिखाता है? क्योंकि लंबे टाइम से लंग्स आपका एक दिन में डैमेज नहीं हो जाएगा। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका धीरे धीरे करके डैमेज होता है और रिवर्स नहीं हो पाता है। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिए। अगर आपके ब्रोंकाइटिस में यानी यहां से जो पाइप अगर जा रहा है लंग्स में और इसमें से हवा पास हो रही है, ठीक है, तो हवा जो पास हो रही है अगर इसमें भी हल्की सी भी सूजन है, डस्ट की वजह से भी है, जो लोग काम करते हैं जहाँ पे स्टोन बनता है, जहाँ पे टाइल्स बनते हैं, या जो लोग केमिकल वाले फैक्ट्री के आसपास काम करते हैं, उस केमिकल वाले फैक्ट्री में काम करते हैं, और उस अगर आप एरिया में रह रहे हैं तो भी आपके लंग्स में हल्का फुल्का सूजन देखने को मिलेगा। हवा से डायरेक्ट हमारे फेफड़े को प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा काम है कि अब हम जितना कर सकते हैं खुद के लिए, एनवायरमेंट के लिए, उतना किया जाए। न्यूमोनिया अगर हो रहा है, ठीक हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो भी दिक्कत वाली बात है। चेस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं हम इसको, चेस्ट इन्फेक्शन एक दिन में नहीं होता है, एक मिनट में नहीं होगा, लेकिन अगर होते रहेगा तो वो धीरे धीरे करके आपके फेफड़े को डैमेज कर देता है। इस बात को समझिए। ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर आपका होंठ इस टाइप का ब्लूइश दिखने लगता है, इसका मतलब है कि ब्लूइश कलर इसको बोलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा, जिसका लिप डार्क है, जिसका होंठ हल्का सा ब्लैक टाइप का है, उसमें भी लगता है कि अगर ब्लूइश टाइप का है हमेशा, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम है। क्यों कम है? क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन है। तो तीसरी चीज आपको क्या समझ में आई कि अगर लंग्स में अगर इन्फेक्शन है, लंग्स अगर बीमार हो रहा है, धीरे धीरे करके आपका लंग्स अगर डैमेज हो रहा है तो आपको ब्लूइश लिप देखने को मिलेगा। और ये पहचानना आपका काम है, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूं। व्हाइट होता है ये पूरा एरिया, लेकिन यहाँ पे डिस्क कलर है, तो ये भी पहचाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लैब में डॉक्टर के पास जरूर जाना है, ब्लड टेस्ट के लिए, लंग टेस्ट के लिए, सारे टेस्ट होंगे। तो ये मेडिकल इमरजेंसी मान करके आप समझिए। अगर आप हमेशा थके हुए रहते हैं तो भी आपके लंग्स में दिक्कत हो सकता है। आप काम करना चाहते हो लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। थकान लंबे टाइम तक है तो डॉक्टर के पास जाइए। वेट मत कीजिए, कभी भी वेट नहीं करना है। फेफड़े में दिक्कत है, आपको समझना है आपकी बॉडी है। अब क्यों हो जाता है? नॉर्मली स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, या फिर अगर आपके फ्रेंड स्मोकिंग करते हैं और आप बगल में खड़े होकर के उसका धुआं सूंघ रहे हैं तो भी आपको हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा था उसको नहीं हुआ। अरे आप उसका धुआं सूंघ रहे थे तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको पैसिव स्मोकर बोला जाएगा। तो आप भी कहीं ना कहीं इनहेल कर रहे हैं उसके धुएं को, तो आपका लंग्स डैमेज होगा। धूल की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, या फिर अगर आप ऐसे जगह पे काम करें जैसे कि चिमनी, जहां पे चिमनी होता है वहां पे ईंटें बनती है, वहां पे आप काम कर रहे हैं, केमिकल्स होता है वहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे कंटिन्यू खाना बनता है वहां पे आप गैस के पास कंटिन्यू धुआं, या फिर चूल्हे पे खाना बन रहा है, उस धुएं की वजह से भी आपके फेफड़े में दिक्कत होता है। या फिर एस्थमा वाले पेशेंट को दिक्कत होता है लंग्स में, और टीबी वाले को दिक्कत होता है। वायरल अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर ही हो गया, वायरल फीवर हो गया, वायरल आपको कफ होने लगे, उसकी वजह से भी लंग्स में दिक्कत होता है। तो आपको लंग्स में दिक्कत ना हो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं। अधिक मोटापे की वजह से भी लंग्स में दिक्कत होता है, और आदमियों में, मेन में ज्यादा रेट है लंग्स में दिक्कत होने की वजह से, क्योंकि वो लोग स्मोकिंग करते हैं। अब उनको लगता है कि मेरे दादा को कुछ नहीं हुआ,
मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, आपको होगा ही होगा। और इस चीज की गारंटी मैं बता रही हूं, मैं दे रही हूं, क्योंकि आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप जब स्मोकिंग कर रहे हैं आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आपकी हवा अच्छी नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपके खान पान अच्छे नहीं है। आप अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, बगल वाला कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में भी स्मोकिंग कर रहे हैं। अगर आपका काम वैसे जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लंग्स को खराब कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से आपने अपनी जो फील्डिंग है वो सेट कर रखी है। तो आपकी बॉडी में ज्यादा दिक्कत होगा। जो कंस्ट्रक्शन जहां पे होता है, जहां पे वेल्डिंग वगैरह होते हैं लोहे का, वहां भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी लंग्स में दिक्कत हो जाएगा। औरतों में फिर भी कम है, लेकिन मेल में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। आपकी बॉडी है, आपको समझना है, आपको ध्यान देना है। अगर आपका कफ 8 हफ्ते से ज्यादा तक रह रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है जब आप आराम कर रहे हैं, या फिर आवाजें आ रही हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। कफ आ गया है और कफ में ब्लड भी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सांस लेते वक्त सीने में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, वजन कम हो रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लू आपके लिप हो गए हैं, आपके फिंगर टिप हो गए हैं, तो आपको समझना है कि अब समय आ गया है एक्शन लेने का। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप जाएंगे तो स्पाइरोमेट्री होता है एक टेस्ट, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो टेस्ट होगा। चेस्ट एक्सरे टेस्ट करवा सकते हैं, सिटी स्कैन, पल्स ऑक्सीमेट्री जिसमें आपको ऑक्सीजन मापा जाता है कि शरीर में कितना है, ब्लड टेस्ट आपको करवाया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट है जो करवाए जा सकते हैं। वार्निंग साइन मैंने बता दिया कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा कभी भी स्मोक ना किया जाए, ठीक है, मैं आपको सलाह दे रही हूं। आप अगर करेंगे तो आप डैमेज करेंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उस एरिया से बिल्कुल दूर रहिए, उस इंसान से बिल्कुल दूर रहिए, उसके संगत में मत रहिए, क्योंकि अगर वो स्मोक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका धुआं सूंघ रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क का इस्तेमाल किया कीजिए। बाहर के देशों में लोग इस्तेमाल करते हैं, आप कब सीखेंगे? आप इस्तेमाल कीजिए। एक्सरसाइज, योगा लंग्स को बहुत ज़्यादा मदद करता है रिवर्स ठीक होने में। लंग्स में कैपेसिटी है ठीक होने की, लेकिन आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं तो याद रखिए कि लंग्स के लिए भी आप कोशिश कीजिए कि आपका लंग्स ठीक हो जाए। अगर वैक्सीन वगैरह बच्चे को लगना है तो टाइम पे लगवाइए। आपको अगर लगने हैं, आप अगर 18 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर वैक्सीन वगैरह लगने हैं तो आप लगवाइए। इसके अलावा अगर आपका कोई हाथ वाथ कट जाता है तो भी वैक्सीन लगवाइए। और अगर जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं वो सिम्टम आपको क्या करने हैं, देखने हैं खुद में, तो आप देख करके खुद की बॉडी के लिए खुद काम कीजिए। आपके लिए कोई और काम करने नहीं आएगा। और जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, क्योंकि आपकी बॉडी बर्बाद हो रही है। आपको अचानक से एक दिन पता लगेगा, फिर आप बैठ करके रोएंगे और उस समय आप लंग्स को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अभी समय है, अभी अपने लंग्स के लिए काम कीजिए। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। डाइट चार्ट अगर आपको चाहिए आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और दिक्कत है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।